Just in the house, everybody. पाजी इधर सर आ जाओ भाई टीम क्या मैं कैसे भाई बहुत बढ़िया सभी सेट जाया क्या वजह से पाजी यार एक तो है ना दी स्टोरी बन रही बड़ी प्यारी एक बार हो जाए भाई जट सीना दाना एक बार लाइव है बोले जरा जस्सी भाई जक लब ले जे मेरे जे मिलदा नी जट सी ना तान बोलदा जक लब ले जे मेरे जे मिलदा नी जट सी ना तान बोलदा हाय हाय चलो आ जाओ देखिए With the two hotties setting the whole video on fire. Now, lastly and not the least, let's also introduce great promoter who has promoted a lot of artists, Mr. Tej Lamba. जाके लब ले जे मेरे जे No, you can just ask if they'll answer you. आपको माइक चाहिए हेलो हेलो एक माइक दे दो कोई नहीं हाँ माइक की बात थोड़ी इन्हों की माइक की वाइट कट कर दी थोड़ी आने तो विसल आई इतना ना नहीं मोटे भाई हो गए Well, first of all, many congratulations, Jassi Paji, Mika Paji, Sumit, and the beautiful protagonists. Hashtag You know, Jat. you guys, Hashtag. Paji, this is a great video. बहुत मजा आया. And I think this is going to be a chart buster. होपफुली इंशाल्लाह Inshallah. And the melody is fantastic. Jassi Paji, you are a rock star. Then lady, pretty. Gujarati. Gujarati. And you know, it says. Long the list. Salute log gaya. लॉन्ग द लिश्कारा Long the Lashkara. Can't get over that song. Phenomenal. So I would like to introduce myself. Paji, I'm Monty from ITV New York. Or US में first of all, Mika Paji, congratulations. Thank you, on such Monty a Paji. wonderful tour. All houseful, all sold out. क्या बात है यार. Mika Paji के लिए जोरदार तालियां भाई. अभी US का tour किया है. एक city में बैठने की भी जगह नहीं थी. इतना amazing tour. Thank you, bye, thank you. My dear friend Manish Sood and Mika Paji, awesome. Going back to Orlando again. Yes, yes. Krish Patel. Well, एक question था, Paji, very well made video, no flaws, everything looks wonderful. Why weren't you in the video, Paji? एक्चुअली जब गाना जस्सी भाई ने गाया था ना तो हाँ आप सुन रहे हैं सारे यार बीच में थोड़ा सा जब मोंटी बोला तब तो आप बोलते नहीं बीच तो जब ये स्मिथ ने गाना बनाया था बहुत प्यारा गाना और जस्सी भाई ने ऑलरेडी गाना गाया था तो ये चाहता था कि मैं भी गाना गाऊं बट मैं सच बोल रहा हूँ मैं कोई तारीफ झूठी नहीं कर रहा जस्सी भाई ने ऑलरेडी इतना अच्छा गाना गाया था कि मैंने ट्राई करा 2-3 बार लेकिन जो एटीट्यूड इनकी आवाज़ में आ रहा था वो मेरी आवाज़ में आया नहीं ये स्मिथ को पता हमने बड़ा ट्राई करा और स्मिथ वाज हैप्पी नहीं भाई नहीं मैं कहा यार तू इसलिए जा रहा कि एक सेलिब्रिटी और जुड़ जाए बट ऑलरेडी जस्सी ने बहुत अच्छा गाना गाया तो हम इसको गाने को ख़राब नहीं करते कि और गाना अच्छा प्लान करेंगे तो आई वॉन्टेड टू सिंग दिस सॉन्ग बट मुझे मेरी आवाज़ में सूट ही नहीं कर रहा था गाना और बहुत ही कमाल का जस्सी भाई ने गाना गाया एंड वीडियो आपने देखा है म्यूज़िक आपने देखा है और जस्सी भाई के गाने में खास बात होती है कि लिरिक्स के साथ साथ मेलोडी बहुत अच्छी होती है शुरू से लेकर अभी तक एंड ऑलमोस्ट हम दोनों को हम 98 में आए हैं मेरा गाना आया था सितंबर में इनका गाना सुपर दिल लगी मेरा सावन लगी आया था इनका आया था दिसंबर में दिल लगी पूरी गुजराती तो ऑलमोस्ट 23 साल हो गए हमें 24 साल हो गए 24 साल अगले साल सिल्वर जुबली होने वाली हमारी सो थैंक्स टू ऑल माई लवली फैंस बट इन्होंने गाना ऑलरेडी गाया था दूसरा गाना हम प्लान करेंगे तो मैं साथ में आऊँगा पाजी के पक्का But Paji, अगर एक request करें, I know people would love it. जी, अगर जी। आप यही गाना आप अगर गा के थोड़ा सा अरे नहीं मेरी आवाज़ बड़ा ख़राब रहा मैंने बड़ा अरे मैं लोग सुनना चाहिए. नहीं मैं चाहूँगा ये गाना जस्सी भाई ने गाया इनको ही हम गाने दें मैंने बड़ा कोशिश करा है नहीं गाना जुगलबंदी दोनों भाई. जट सी न तान बोलदा जक लब ले जे मेरे जे मिलदा ओ जट सी न तान बोलदा इनकी आवाज़ में चल नहीं ऑलरेडी खिला हुआ गाना डोंट वरी Well, Sumit, how was your experience working with such wonderful legends? You know, it's your first time. पहली बार आप इतने बड़े legendary artists के साथ गा रहे हैं, जस्सी पाजी, मीका पाजी, who've given hits after hits. Were you nervous? क्या था आपके बारे Of में? course, it's an honor and it's a privilege to work with legends like these, and it's cause handshaking
क्योंकि कहीं भी उठते ही अगर कुछ भी आप ज़रा सा भी गलत कर दो तो यू गेट स्केयर्ड बिकॉज दे आर extremely not just being why are they legends because their music is very strong, their roots are very strong. मतलब म्यूजिकली तो गलती हो ही नहीं सकती ना, वो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब मैं सोच रहा था कि एक बार कई बार बैक ऑफ द माइंड सोचता हूँ कि अगर ये ना होता तो बट इनके अगर इनको बंद कमरे में भी रख दोगे तो म्यूजिक का समुंदर ही बन के निकलेगा. So I feel that's what the feeling is, and my previous song was a very big honor for me. मेका भाई ने मुझे चांस दिया था अपना गाना रीमिक्स करने का मजनू 2 और उसकी वजह से मुझे बहुत एक्लेम भाई मेरे को बहुत बड़े शोज पे ले गए, बिग बॉस, हुनरबाज एंड विद जसी भाई आल्सो वेंट टू कपिल भाई शो. तो आई थिंक इट्स एंड ड्रीम कम ट्रू. Excellent. जसी भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. जी आपकी और मीका पाजी की दोस्ती है ना यार, जय और वीरू की है. बिल्कुल You know, you 25 years of your association. जी. So how special is this song? Are you nervous? आपकी feelings क्या हैं? How did this song come about? If you want to share your little journey कि कैसे ये conceptualize हुआ और कैसे आपने मीका पाजी को approach किया, convince किया, and this is a beautiful product. Wish you all the very best. आपने जो पहले तो सबको सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब जी. आपने जो नर्वस की बात की ना, मैं तो हमेशा ही नर्वस रहता हूँ और मैं अंडर प्ले करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं ज़्यादा मैं सीखना चाहता हूँ मीका भाई से कि वो कैसे होता है कि एक दीवार को पार करके टाप करके आगे निकलना. वो मेरे में आ नहीं सकता, पता नहीं, बिल्कुल गांव से आए हैं शायद, वो इसलिए नहीं आ पा रहा. मगर ये तो इसका बेबी है सुमित, जो गाना है ये वाला, ये इसने ही कंसीव किया, इसने ही इसको प्रोड्यूस किया. फिर मुझे तेज लांबा जी ने एक बार बोला कि यार एक गाना गाना है, तो मैंने सोचा चल मैं गाता हूँ. फिर पहले हमने ट्रैक दूसरा बनाया होता है और स्केल था, थोड़ा लो स्केल था, कुछ हाई था, कुछ ऐसे सिस्टम. देन फिर हमने एक साल लगाया, मेरे ख्याल 1.5 साल लगाया इसके ऊपर कि गाने को दोबारा सोचते हैं यार. फिर म्यूज़िक चेंज हो जाता है, क्योंकि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आजकल साउंड ही चेंज हो जाती है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है म्यूज़िक का. तो फिर हमने दोबारा इसको रिकॉर्ड किया चंडीगढ़ में, फिर हमने डब किया. देन फिर सुमित ने मुझे बताया, वीडियो बनाई. सुमित ने बताया कि मीका बाजी इसको मीका सिंह जी रिलीज़ कर रहे हैं. तो मेरे लिए खुशी की ये मुझे, क्योंकि मैं मोहब्बत वाला बंदा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा जेस्चर है. चाहे मैं मीका और कहीं भी लड़ते रहें, चाहे कपिल के शो में लड़ते रहें, ऐसे लड़ते रहें, एक दूसरे को गाली निकालते रहें, एक दूसरे को मारते पीटते रहें, पर मैं आपको बताऊँ ये बहुत बढ़िया जेस्चर है अपनी कम्युनिटी के लिए. हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े होना चाहिए और ईमानदारी के साथ खड़े होना चाहिए. और मीके बहुत थैंक यू वेरी मच इसके लिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. और हम ये भी करता है, मैं भी करता हूँ, और मेरे लिए ये बंदा खड़ा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. Wish you all the very best. If anybody has any other questions, and Deepthi and you guys can share your experiences of being with such wonderful legends, and you know how happy and how excited are you guys? Hello everybody. Well, Mika ji के बारे में क्या बोलूँ? He's somebody who's always supported budding artists. मैंने यहाँ पे म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है इनके साथ. इन्होंने एक ऐसा सॉन्ग जो इनके म्यूज़िक इन साउथ पे नहीं भी रिलीज़ हुआ था, फिर भी यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने उस सॉन्ग को लॉन्च किया, पार्टी दी. बर्थडे पार्टी तुम्हारी, बर्थडे पार्टी दी, एंड इन फैक्ट वी वर टॉकिंग राइट नाउ लाइक तुम्हारा बर्थडे कब आ रहा है अब नेक्स्ट. So he has always supported me, and I'd like to thank him from the bottom of my heart for that. उन्होंने हमेशा ही support किया है मुझको, और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि म्यूज़िक इंसान पे फाइनली सॉन्ग आ गया जो हम काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी, गाना आना था, एंड फाइनली इट्स देयर. एंड इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है जस्सी जी ने, शूट करके इतना मज़ा आया साथ में. मतलब ऐसा नहीं लगा था कि हम काम कर रहे हैं कि शूटिंग चल रही है, एक पार्टी चल रही थी सेट पे एक्चुअली. And we thoroughly enjoyed shooting this song. And Sumit, who's been my dear friend from such a long time, he actually came up with the song and said, "Deepthi, this song is for you. You should do it." And thank you so much for the opportunity. What a music! I mean, amazing music has been given by him. So it's a privilege and honor कि इतने बड़े legendaries के साथ गाना आया है. I mean, I've had so many songs in the past, but this one is special and close to my heart, and I hope everybody's enjoyed listening and watching this song. Thank you. I find दीप्ति very cute. तो मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि जिस दिन गाना दीप्ति होगी पूछ लो इससे, बात हुई थी नहीं हुई थी करके.
मुझे तो पता भी नहीं था कि दीप्ति इतनी क्यूट है, मैंने फिर भी सोच लिया। अब पता चल जाएगा। वो जो ये बहुत यंग लड़की है, वो जो हमारी बहुत ही प्यारी डीजे है, वन ऑफ द यंगेस्ट डीजे। और सुमित सेठी एंड वो जो दोनों तेज लांबा सर के ये आर्टिस्ट हैं, एंड ये बहुत यंग है। वुड लाइक टू से समथिंग? अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं बहुत सुपर टैलेंटेड लोगों के साथ बैठी हूँ। मीका बाजी, जसबीर, सुमित पर भैया लग नहीं एंड nervous हो। दीप्ति। हाँ जी, मैं तुम नर्वस लग नहीं रही कहीं से? नहीं बहुत ज़्यादा, वो दिखाना नहीं होता ना, वरना लोगों को लग जाएगा कि माइक काम पे। माइक काम है। एग्जैक्टली। सो फर्स्टली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी वर्किंग सच अ सुपर टैलेंटेड पीपल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक मीका अंकल, तेज अंकल एंड एवरीबॉडी। अंकल ही बना दे सीधा। मीका बाजी, सॉरी। बेचारे तो अभी नर्वस है। तेज हमारा अंकल है, उसने अब पता चला कि नर्वस है। आज तक मुझे अंकल नहीं बोला इसने कभी, बट तुम तेज अंकल बोल सकते हो। So, yeah, I would like to thank Tej uncle and Mika Paji. जस्सी पाजी। मैं वो तो मैंने बोल ही दिया, मुझसे ना गलती से बोला अंकल अंकल निकल जाएगा ना, इसलिए जस्सी सर बोल। मुझे अंकल बोल लो, कोई बात सुमित भैया एंड दीप्ति। क्या बात है। Everybody, thank you अच्छा so much. माइक खोलो तो माइक खोलो। नहीं नहीं, बट शी इज सच ए स्वीट गर्ल। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में तुम भी बहुत अच्छा नाम कमाओगे एंड म्यूजिक भी करेंगे। ये सुमित भैया, सुमित भैया आपके साथ जो हुई है ना, रब किसी के साथ ना करें। It's a great song. I'm sure that you Thank you. guys. Firstly, I'd like to thank Mika Paji. Paji ने हमारा गाना अपने लेवल पे लिया. It's really honor for us. Thank you. And I would like to tell about DJ Ojo. She's like a little sister. But so when I was really starting young, about 2 decades back, that's where Tej Lamba sir holded my hand, and it was our responsibility. And of course, legends की तो आई हम तो छोटे ही हैं. To that's where we got Ojo in the video. Now she has to take the backup up. गुड गुड वे आगे। Amazing song, Mika Paji. All the very best. Anybody else have any questions? हाँ पूछो भाई किसी को। अरे सर एक मिनट चश्मा डाल के देखो मैं भाई को। कैसे हो आप? ढूंढ के थक गए तुम, कहाँ गायब हो गए तुम? और बहुत अच्छा लग रहा है जी बाजी। जो ऑन स्क्रीन देखा गया है। तो मैं सुमित से शुरुआत करना चाहूँगा। सुमित, जब जस्सी पाजी जैसी शख्सियत में मीका पाजी की बात करते हैं, जब इस तरह के दिग्गज खड़े होकर सपोर्ट करते हैं तो कितनी हौसला अफजाई होती है। और जब आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जा रहे हैं, जब हम बोलते हैं म्यूजिक एंड साउंड, यानी कि मीका सिंह पाजी, उनका म्यूजिक लेवल, कितनी हौसला अफजाई होती है। व्हाट वाज योर इनिशियल प्लान व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस? सबसे पहली बात है कि ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को लगता है कि आप म्यूजिकली गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं है ना, मैं इतना सुलझान जैसा बन सकता हूँ। 7 जीवन चाहिए मुझे, और उसके बाद शायद बन पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। और मैं इस बात का श्योर था कि जब मेरे साथ लेजेंड जुड़ेंगे मैं म्यूजिकली गलत नहीं हो सकता। मतलब आज गाना बाहर निकलेगा तो म्यूजिकली गलत नहीं है। दूसरी बात, अब गालियाँ खाने के तो हमेशा चांसेस वो पड़ती थी रहती है, बट वो सीखो मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर, और हौसला भी था बहुत कि हाँ अब 2 सही लोगों के पास हो, सबके पास ये गाना ठीक ही हो जाएगा, गलत नहीं हो सकता। दैट्स द ओल्डेस्ट। जैसे भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इतने पाजी ने भी जिक्र किया, मतलब जिस तरह के गाने किए गए हैं जी। लॉन्ग में लश्कारा, और आज भी कुछ ले गई पूरी गुजरात की दिल बसता है जी। आप देख रहे हो, क्या जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और व्हाट वाज योर इन योर माइंड व्हाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या टू बोल रहा जी, एक्चुअली मैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैरी करता हूँ हमेशा साथ। मीका को पता है, मीका मुझे थोड़ा कई बार रोकता भी है, ठीक है निकलना चाहिए, इस कमर्शियल भी करना चाहिए। ये मीके ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है। जो मेरी सेकंड इनिंग ऑलमोस्ट जो थोड़ी बहुत हुई है, उसमें मीके का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें इसने बहुत इंस्पिरेशन दी है मुझे। मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलता हूँ साथ में, कि इसमें कोई ख़राब लफ्ज़ ना आए, इसमें कोई ड्रग प्रमोशन ना होए, कोई गन प्रमोशन ना हो। जैसे क्योंकि अभी पंजाब में आपने देखा कि कुछ टाइम से ऐसे गाने चल रहे हैं कि वो बहुत गन को प्रमोट करते हैं, गन कल्चर को, या कुड़ियाँ की जो बदमाशी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एक्चुअली। पर हमारा पंजाब ऐसा है नहीं, हमारा गुरु नानक का पंजाब, हमारा जो मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयाँ था, नीवे होके चलना मतलब सिर झुका के ही चलना, और लियाकत मन नीवा मत उच्ची जो है वो हमारा एक कल्चर है। तो इस गाने में भी ऐसा था, और हम लोगों ने जब पहले सोचा, फिर मैंने देखा कि लिरिक्स जो है इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि
किसी चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ या नशे को प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ को, तो अच्छा लगा। फिर थोड़ा बहुत गाना मैंने भी एक स्टैंजा मैंने लिखा था, और वो लड़के ने कौन है जिसने लिखा, किसने, विपुल कपूर, उसने लिखा है जो है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मॉडर्न भी है। मॉडर्न होके आपने मर्यादा में रहना ये बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि मॉडर्न आजकल कई बच्चे जो हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ये हमारा ओपिनियन है। आप भी फेस करते होंगे, आप थोड़े हमारे से थोड़ी उम्र कम वाले ही लगते हो, तो ओपिनियन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप कुछ भी बोलते रहो तो वो ओपिनियन बन जाए, उसकी भी एक जर्नी होती है, ओपिनियन की भी एक जर्नी होती है। तो आई थिंक मज़ा आया, और उसने लड़के ने भी अच्छा लिखा था, बीच में मैंने भी एक स्टैंजा लेके आया, वो भी एक मूड में जाने वाली बात थी। और अभी भी मैं गाना सुनता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये अंदर थोड़ा बसता है, बाकी देखते हैं कि मार्केटिंग कैसे होती है और कैसे लोग इसको पसंद करते हैं, वो तो लोगों की कचहरी होती है। हाँ जी भाजी, आपसे पूछना चाहूंगा, what was your reaction the moment this whole project happened to you, जिस वक्त आप इसका हिस्सा बने? इसमें देखो, एक तो 3 बच्चे मेरे हैं, इसने तो खुद ही अपने आप को बच्चे बन गए पूरे। ओजो को मैं 3 साल से जानता हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा था कि इसके लिए कुछ करना है, बट वो राइट म्यूज़िक नहीं हमें मिल पा रहा था, बिकॉज ये डीजे है और डीजे के साथ इसको एज ए मॉडल भी आना है। तो 3 साल तो इसके निकले, बीच में कोविड भी आ गया, तो यार मैं करता हूँ, कुछ करूँगा, प्रॉमिस कर दिया मैंने। फिर दीप्ति के साथ बहुत बड़ा प्रॉमिस था, करूँगा कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, वो लटकता जाना था। और सुमित मेरा छोटा भाई है, 2007 से मेरे पीछे पड़ा था, यार पाजी कुछ करो। इसके लिए मैंने बहुत बड़ा गाना भी किया है, मजनू 2 आपने देखा होगा, हर जगह हमने प्रमोट भी करा है, इवन बिग बॉस तक हम उसको लेके गए गाने को। और जस्सी इज़ लाइक माई ब्रदर, तो इनको हमने कोई प्रमोट नहीं करना, ना सपोर्ट करना है, ऑलरेडी एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट है। बट इनकी वजह से ये 3 जो बच्चे हैं हमारे, वो आगे आए हैं। तो दिस इज़ माई थॉट के न्यू कमर्स को आगे आना चाहिए और हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में कोई कर ही नहीं रहा, हर इंसान अपने आप को ही प्रमोट कर रहा है। अब जिसकी भी एल्बम आप सुनेंगे वो अपनी बात कर रहा है, किसी की तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल बात है, किसी की सक्सेस को पचाना वो भी बड़ा मुश्किल बात है। तो यही मैं सीख रहा हूँ कि चलो यार, एक जस्सी पाजी के ज़रिए तीनों हमारे आर्टिस्ट लॉन्च हो रहे हैं एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ माई थॉट। ये हम्बलनेस कहाँ से आती है? अभी जस्सी पाजी बात करते करते उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग के लिए प्रोत्साहित मीका पाजी ने। हाँ, एक्चुअली जस्सी भाई ना शुरू से, जब इनका जो पहला गाना आया था वो आप देखेंगे, दिल लगी कुड़ी गुजराती, वो सुपर हिट गाना है। और उसके बाद वो इतना बड़ा हिट हो गया, फिर इनके 2-3 गाने, कुड़ी कुड़ी वो भी बड़ा हिट गया, कुड़ी कुड़ी जो कुड़ी वो। फिर तीसरा गाना था आजा गाड़े, वो भी बड़ा चला। हर गाने के बाद मैं कैसे हीर के ऊपर आ जाता। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि जस्सी पाजी सूफ़ी की तरफ चले गए, जबकि पहला गाना इनका सूफ़ी है नहीं, बट ही इज़ ए ग्रेट सिंगर। जैसे दिलीप पाजी हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं। ये सारे आए सूफ़ी सिंगर, ये सारे, वो गज़ल गाते थे, ये सूफ़ी सिंगर थे। बट एज ए सूफ़ी सिंगर ना एज ए गज़ल आर्टिस्ट दिलीप पाजी चले ना ये चले। दिलीप पाजी का तारा चल गया, इनका दिल लगी कुड़ी गुजराती चल गया, दोनों का रास्ता चेंज हो गया। अब मन में इनके वही फंसा हुआ है, उनको गज़ल गायक बनना है, इसको सूफ़ी बनना है। मैं क्या भाई, तेरी दाल रोटी कहाँ से चल रही है? यू बिकेम पॉपुलर आफ्टर दिल लगी कुड़ी गुजराती, तुम बार बार किसको सुना रहे हो और ना लोग सुनना चाहते हैं। अब सडनली मैं भजन गाऊंगा, लोग मुझे गालियाँ ही देंगे। हालांकि मुझे अच्छा लगता है भजन गाना, और हम सब ने जागरण किए हैं, माता के जागरण करते करते हम आगे आए हैं। बट एक आपकी इमेज बन गई है, तो इनको मैंने बोला। फिर इन्होंने इनका बॉलीवुड में आया अक्षय भाई का गाना, अगेन सुपर हिट हुआ। उसके बाद फिर भाई साहब सूफ़ी की तरफ भागते जा रहे हैं, पता नहीं इनको जगाना जाके, और बैठने लग गया, बैठ के गाने लग गया, ये तालियां मार के। मैं क्या भाई, यू आर ए रॉक स्टार, पॉप सिंगर है, तू कहाँ चला? बैठ गया, बैठ के, और पूरा ढोलक वाले पता नहीं उनको किसको जीतना था इनको। मैं क्या, इससे बाहर निकल और वापस अपना जो तुम्हारा जॉनर है, जो तुम्हारे फैंस वो वेट कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम सो हैप्पी कि अभी देखो उनका बैक टू बैक UK USA हर जगह इनके शो चल रहे, बिकॉज लोग इनको उसी दिल लगी कुड़ी गुजराती गाने को सुनना चाहते हैं, वैसे सिंगर को देखना चाहते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी हेल्प थी बस। मेरे आखिरी सवाल आपसे है, जब ऐसी शख्सियत सपोर्ट कर रहे हो और वादे के बड़े पक्के हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन हम जो कह देते हैं वो करते हैं, कितनी हौसला अफजाई है? क्योंकि इट्स अ गुड स्टार्ट। Yeah, earlier also I told you that's a dream come true that he's supporting me. So बाकी देखते हैं, more to go. और अभी मैं नर्वस हूँ, फिर मैं नर्वस हो गई, फिर से अंकल ना फिर दोबारा से नर्वस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। बट ऐसा नहीं होता, कभी आपके साथ बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हो, फिर भी आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, कि आपको डर लगता है, यू कांट टॉक प्रॉपर्ली, बट वही चीज़ हो रही है। बाकी या इट्स अ गुड स्टार्ट एंड होप फॉर द बेस्ट।
थैंक गुड यू। गुड यार। हाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं, ये ज़्यादा। वीडियो में तो कहीं से नर्वस नहीं थी। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ना, नर्वस ना, थी, ना। बट बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। सुमित भैया, वी- अगेन सुमित भैया, दीप्ति, एवरीबडी, माय स्टाइलिस्ट, जसलीन, एवरीबडी, एंड तेज अंकल। गुड। Well, हौसला अफजाई is a very small word. मैं कहूँगी कि it has been immense support. और ये बात बिल्कुल सही है कि मीका जी अपने वादे के बिल्कुल पक्के होते हैं। कोविड की शुरुआत में हम लोग ने बातें शुरू की, कुछ म्यूजिक भी बनाया था, सॉन्ग भी शुरुआत की थी, बट वी couldn't make this song and finally I'm here at Music and Sound. So हौसला अफजाई, honor, privilege, मौका, कुछ भी कह लीजिए, it has been a great honor to be with all the legends over here. Thank you. और हम भी यही उम्मीद करते हैं इंडस्ट्री से भी, बिकॉज हम दोनों की लाइफ में बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, कंपोजर्स आए हैं, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट नंबर 1 है। बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे, किसका मैं मेंशन नहीं करूँगा नाम, बड़े बड़े रैपर्स आए हैं, सबको हमने लाइफ में सपोर्ट करा है। बट मुझे बड़ा कई बार फील होता है कि यार जब हम किसी को, लाइक आज ओजो बैठी है, आई डोंट नो ओजो का क्या है, क्या करेगी, मोजो करेगी या नहीं करेगी, बट वी आर सपोर्टिंग हर। कल को व्हेन शी बिकम समथिंग, इसको ये याद होना चाहिए कि यार हम सुपरस्टार तुम्हारे साथ बैठे हैं, और बड़ा मुश्किल होता है अपना कीमती टाइम किसी को देना। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं वो आगे निकल जाता है, वो हमसे बड़ा नहीं होता। बिकॉज आज भी आपने गदर देखी है, गदर 2 देख लिया आपने ना, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि बाप बाप ही होते हैं। वो 20 साल बाद अभी आएंगे तो सिक्सर मार के जाएंगे। तो ये आप सब ने नज़ारा देख लिया है कि जब भी हमारा कम बैक होगा, हम आपको तोड़ के नहीं फोड़ के जाएंगे, जितने बच्चे घूम रहे हैं। बट वी अप्रिशिएट देयर वर्क कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो छाएँ यार, अपना नाम कमाए, अपनी तरक्की करें, पर वो यही ना सोचे कि वो बाप से ऊपर जाएंगे। कभी भी बच्चे बच्चे रहते हैं। और आज सनी देओल ने दिखा दिया कि 66 की एज में उन्होंने ऐसा सिक्सर मारा है कि सबको दिखा दें कि बेटा तुम बच्चे रहोगे। सो हम अप्रिशिएट करते हैं न्यू कमर्स को। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब हम आपके साथ खड़े होते हैं, आप भी अपना वो एक टाइम मत भूलोगे यार, हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और आपके साथ बैठेंगे। तो ये मैं सुमित को बोल रहा हूँ और सुमित के जरिए पूरी इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मरते जीवन आपके साथ तक नहीं बोलता। हम भूलने नहीं देंगे देखो। जी मैम। जसीका जी, आप ऑडियंस में बोल रहे थे दिलेर भाई जी, आप लोग ग्रामीणों के खानदान से आए, क्लासिकल म्यूजिक, सूफी और गजल, इन चीज़ों में आपकी रुचि है, सभी जानते हैं। जी। टेस्ट चेंज किया जा सकता है, लेकिन जब भीड़ की बात आती है तो आपको लगता है कि जैसे आपने मीका भाई के साथ कोलैबोरेशन किया है, कभी दिलेर भाई के साथ कुछ वैसा करना चाहेंगे जो आप सच में चाहते हैं? ज़रूर ज़रूर, वो तो इतने बड़े लेजेंड हैं दिलेर भाजी। तो बाकी आपने जो बोला कि रागियों के खानदान से, मीका भाजी के जो डैड थे, जो पापा जी थे, वो बहुत बड़े कीर्तनी हैं, बहुत बड़े, हमारे मतलब सत्कारत जो कीर्तनी होते हैं, जिनको एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब के राग जो हैं वो आते हैं। जैसे आशा दीवार हम सुनते हैं, आशा एक राग है ना, बिलाल, हाँ जी, आपको तो मालूम ही है। तो वो मैं तो मीका को हमेशा बोलता रहता हूँ कि मुझे पापा जी की चीज़ें सुनाएं, क्योंकि ये इसने बचपन उनके साथ गुजारा है, उनकी शरण में रहा। तो मैं हमेशा मीका से वो सीखता भी हूँ। वो वारें जो हैं, वो रीतें जो हैं, वो पड़तालें जो हैं, वो मीका को याद हैं, दिलेर भाजी को भी याद है, सारे खानदान को इनको याद है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करते रहें इस टाइप की चीज़ें। अच्छी देखो, कल्चर सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो कोशिश तो करेंगे कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को मोड़ के दें। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक हमारी म्यूजिक का बेस है। जी बिल्कुल। हम रैप वगैरह बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो वैसे हमारे पास है, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति वही है। जी, अगर आप कल की मेरी एक स्टोरी देखो ना जी, कल सुनंदा शर्मा जी बनारस घराना से बहुत बड़ी सिंगर हैं, तो सुनंदा जी हमारे घर आई थी, उनको मैं ये गाना सुना रहा था अपना, क्योंकि उनसे फिर शर्म भी आती है कि यार ऐसा गाना सुनाना उनको, क्योंकि अगर पंडित जसराज जी जैसे लोगों को आप कुछ ऐसा गाना सुनाओगे तो आपको शर्म तो आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि वो अपनी दोस्त हैं, तो मैं उसको बोला था थोड़ी इसमें सरगम करके देख, है ना, उसने सरगम करके देखी। फिर मैंने सेकंड स्टोरी जो डाली कि क्योंकि मेघ राग है ये वाला जो है, मद मद सारंग मेघ है, तो मैंने उनको बोला कि आप मेघ की कोई एक बंदिश सुना दो। तो उन्होंने बंदिश सुनाई बनारस की। तो कोशिश तो करते रहते हैं कि ऐसा कुछ करते रहें। जी, क्या वो है स्टोरी? जट सीना तान बोलता हाँ, जट बोलता तो इसका नाम है, जट बोलता मतलब, पर इसका एक्चुअल जो आपने सुना ना कि जट सीना तान बोलता,
56 इंच का सीना जो है ना वो ये वैसे नहीं उसमें एक्चुअली ये समझा नहीं पा रहे, ये लड़की को बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को कि अगर तुझे मेरे जैसा कोई मिलता है, मेरे से ऊपर कोई मेरे से कोई बेटर मिलता है, तुझे ढूंढ ले। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ तुझे मेरे जैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये है कि जट सीना तान के बोल रहा है कि भाई जा ढूंढ ले, अगर देखो कोई मेरे जैसा मिलता है पर तुझे मिलना नहीं। हाँ ये मैं आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने छू लिया। ये अहंकार से नीचे है। एक जो पंजाबी लोग अक्कड़ एक बात करते हैं, अक्कड़ जो है अड़क जिसको बोलते हैं, जिसके लिए वो जान भी कुर्बान कर देते हैं, देश के लिए भी, अपनी कौम के लिए भी, धर्म के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी। ये उस तरह की एक अक्कड़ है जो वो कैरी करते हैं। ये वो है, अहंकार नहीं है। कई पंजाबी गानों में हमारे अहंकार दिखता है कि वो बदमाशी इतनी हो जाती है कि लगता है कि ये नजायज़ ही काम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि गन वगैरह। यस यस, पर ये थोड़ी सी हमारा अणक, ये रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग है। जसपाल जी, जिस तरीके से आपकी दिल लेके पूरी पंजाब की आज भी गुजराती सारे पंजाबी कहते हैं, कोई नहीं। वो गाने आज भी थिएटर बजते हैं, हर जी जगह बजते हैं। और जिस आप बताए थे पूरी पंजाब पूरी गुजराती ले गई थी, उसका ये जट बोलदा हार्ट में लड़की आती है, उसमें लड़की लड़की। तो आपका चेहरा भी इस तरीके से कि रोमांटिक या आशिक वाला चेहरा है। हाँ मजनू वाला, मजनू वाला। पंजाब आशिक में रांझा नहीं, मजनू। इस कैसे आपने लास्ट में लड़की आपकी कोई है जो ड्रीम गर्ल थी जिसको आपको मिला नहीं आपको? वो तो थी, इसके लिए मैंने दिल लगी कुड़ी गुजराती बनाया था, वो गुजराता नहीं थी। तो बस अभी मैं धीरे धीरे फिर नहीं मिली तो मैं पंजाब आ गया। मुझे लगता है कि अपने के लोग काम आएंगे टाइप। तो वो कुड़ी एक थी जिसके लिए मैंने वो गाना बनाया था उस टाइम पे। श्याम पटेजा थे मेरे भाई थे, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग थे वो। उन्होंने लिखा था ये गाना, उन्होंने कंपोज किया था और टाइम्स म्यूजिक में फिर हमने, पर एक स्टोरी थी, ये लंबी स्टोरी है, मैं आपको कभी पक्का इसके बारे में बताऊंगा। हाँ हमें बताने भी। जी ये गैंगस्टर के साथ ही रहता ना, इसलिए खत्म एक बार। हाँ इनको मिली तो बताओ भाई, मैं आपको बताऊं, एक बार बता दो। जब मैं आया था आपको बचाने, बताओ प्लीज। मैं बहुत सिंपल बंदा हूँ। मुझे एक ही गैंगस्टर धमकी देता है, वो मीका सिंह है। मतलब ऐसा कर ला, ऐसे कर ला, वो कर ला, तुम ऐसा नहीं करना, बस वही है। क्योंकि मैं इतना सिंपल रहता हूँ कि किसी गैंगस्टर को लगता ही नहीं कि इसको धमकी दी है। मुझे लगता है कि ये हाथ जोड़ने वाला जो हथियार है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही कहते। हमें स्टेज पे बहुत दुनिया मिलती है, हर जगह पे। कभी कभी दिल करता है कि लड़ाई करें इसके साथ, कोई शराबी होते हैं, कोई खींचते हैं, कोई कॉलर आपका पकड़ के। पर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गन है कि हाथ जोड़ दो और वो प्रोग्राम खराब ना होने। सही बात है। जी हाँ जी, काफ़ी एक कभी थोड़े दिन में बैंड ऑफ महाराजा फिल्म आ रही है, उसमें मैंने एक्टिंग भी की है। हमारे गिरीश मलिक जी हैं, उन्होंने वो फिल्म की। काफ़ी नए लड़के भी हैं उसमें। एक गाना उसमें सूफी मैंने गाया है, थोड़ा कमर्शियल टच है बट है, सूफी गाना है। शाह हुसैन, माइक चाहिए, माइक। बुल्ले शाह थे, ऐसे शाह हुसैन थे, उनका एक गाना है। और कई फिल्में हैं जो मैं कर भी रहा हूँ, एक्टिंग के तौर पे भी कर रहा हूँ, शायद आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी सारे गाने सुनने को। जी जी भाई। लास्ट क्वेश्चन मीका भाई। कोई नहीं। एक चीज आपने बोली है, इट्स समथिंग वेरी ट्रू, कि कोई भी अपने कंपटीशन को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ जी। कोई भी अपने जॉनरा को सपोर्ट नहीं करेगा। आप और जसी पाजी का जॉनरा, म्यूजिक जॉनरा सेम है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, what do you like about Jasi Paji that you are breaking the trend, breaking the norm and supporting somebody who could be a competition to you in the future? क्या you like him as a person? नहीं वही एक्चुअली क्या है, सब लोग ना बहुत बॉलीवुड में भी हमारी पंजाब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है बिना बात पे ना किसी। आजकल तो इतना ये जो इंस्टा है, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे अगर किसी की डेथ भी हो गई है आजकल, वो भी वो ख़त्म ही हो गया कि यार रिप फलाना वो भी ख़त्म हो गया, रेस्ट ऑफ पीस भी ख़त्म। आप देखोगे
कोई यार दोस्त का बर्थडे आता है, कोई शेयर नहीं करता। जैसे का गाना आ गया वो शेयर नहीं करना, किसी का भी गाना शेयर नहीं करते। तो बहुत ही घटिया ट्रेंड चल रहा है। आई डोंट नो, उनके फॉलोअर्स, एक तो पहले ही फेक फॉलोअर्स होते हैं, ऊपर से वो भी गिर जाते हैं। तो एक नया ट्रेंड आया कि यार हमारा तो शायद कंपटीशन है एक दूसरे का, जैसे हम सिंगर्स हैं, जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तब भी वो एक दूसरे की बात शेयर नहीं करते। लाइक करेंगे, उसको नज़र ना आ जाए, दुनिया ना देखे। तो भाई इस फेक ज़िंदगी से थोड़ा सा बाहर निकलो। और आपकी इंडस्ट्री जो है वो इंस्टाग्राम पे ही नहीं है। आज हम यूएसए शोज़ करने जाते हैं, वहाँ कोई इंस्टाग्राम वाला नहीं आ रहा, बट आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इतना कंपटीशन लेके बैठे हो कि यार मैं स्मिथ का गाना नहीं शेयर करूँगा, वो आगे चल जाएगा या ये आगे चल जाएगी। इस चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। यही हम दोनों का भी मैसेज है। ये बहुत अच्छे सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ, बट वी कैन सपोर्ट ईच अदर। मैं इनकी जगह नहीं ले सकता, ये मेरी जगह कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो ये कंपटीशन होता है कि अगर हमने गा के दिखाना तो ठीक है, अगर एक दूसरे का हम गाना शेयर करते हैं, डजंट मैटर कि यार जस्सी ऊपर चल जाएगा या मैं नीचे चल लूँगा, नहीं। ही इज़ ए ग्रेट सिंगर और इनकी अपनी आवाज़ है, मेरी अपनी आवाज़ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जस्सी भाई का सोलो सोलो बोलो आप। हाँ जी, आपको